मौसम सुहाना था, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नेहा रोज की तरह आज भी अपनी छत पर मौसम का मजा ले रही थी। वह बालकनी के पास खड़ी होकर बाहर सड़क का नजारा ले रही थी कि तभी उसकी नजर बाइक पर बैठे फुजल पर पड़ती है। फुजल अपनी बाइक पर बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है, तभी फुजल की नजरें भी अचानक से नेहा पर पड़ती हैं। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। फिर दोनों ही अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगते हैं। फुजल रोज की तरह अपने दोस्त जाकिर को लेकर काम पर चला जाता है, मगर उसकी नजरें और उसका मन फिर से नेहा को देखना चाह रहा था। वह पहली नजर में ही नेहा को दिल दे बैठता है। दूसरे दिन जब फिर से वह जाकिर का इंतजार कर रहा होता है तो वह नेहा के घर की तरफ देखता है और फिर उसको बालकनी में खड़ी नेहा की झलक दिख जाती है। इस बार नेहा फुजल को देखे बिना ही अंदर चली जाती है। आज फुजल से रहा नहीं जाता और वह जाकिर से रास्ते में पूछ ही लेता है, यार एक बात बता, तेरे घर के सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, उसका नाम क्या है? जाकिर फुजल से, अबे सामने वाले घर में तो कई लड़कियां रहती हैं, तू किस लड़की की बात कर रहे हो? फुजल जाकिर से कुछ रोमांटिक अंदाज में, वही लड़की जिसने पहली नजर में ही मेरा दिल जीत लिया। जाकिर कुछ मजाकिया अंदाज में फुजल से कहता है, लगता है जनाब को इश्क हो गया है। फुजल, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। अब तो बस मैं चाहता हूँ कि वह लड़की भी किसी तरह मेरी मोहब्बत में पड़ जाए। जाकिर कहता है कि क्यों नहीं, ऐसा जरूर होगा। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अब फुजल रोज जाकिर को लेने उसके घर जाता और नेहा के घर की तरफ देखता रहता, और जैसे ही नेहा की झलक पाता और नेहा की नजरें उस पर पड़ती तो वह अपनी नजरें इधर उधर छिपाने लगता। हर रोज इसी तरह फुजल नेहा के घर की तरफ देखने लगता है, जिससे अब नेहा को भी एहसास होने लगता है कि फुजल उसे लाइक करता है। कहीं ना कहीं नेहा भी अब फुजल को पसंद करने लगती है, इसलिए हर रोज वह उसी टाइम बालकनी के पास आती है जब फुजल जाकिर को बुलाने आता है। रोज की तरह आज भी फुजल नेहा के घर की तरफ देख रहा था। आज नेहा बालकनी पर आते ही फुजल को देखकर मुस्कुराती है। फुजल को यकीन नहीं होता तो वह दोबारा से नेहा की तरफ देखता है। नेहा फिर मोहब्बत की निगाह से फुजल को देखती है और मुस्कुराती है। अब तो फुजल की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। वह खुशी से मुस्कुराते हुए अपने बालों को हल्के हाथ से समेटते हुए अपनी नजरें झुका लेता है। इतने में जाकिर अपने घर से बाहर आ जाता है और फुजल से चलने के लिए कहता है। फुजल जाकिर के साथ जाते हुए नेहा की तरफ देखता है और नजरें मिलाकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। रास्ते में फुजल जाकिर को सारा माजरा बताता है। इतने में जाकिर फुजल से कहता है, ओए जब बात मुस्कुराहट तक पहुंच चुकी है तो तू उसका नंबर क्यों नहीं ले लेता? रोज बातें करना एक दूसरे से। फुजल जाकिर से, हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। फुजल और जाकिर बातें करते हुए अपने काम पर निकल जाते हैं। अगले दिन जब फुजल जाकिर के घर के पास बैठा रहता है तो नेहा रोज की तरह बालकनी पर आती है। इससे पहले कि फुजल नेहा से कुछ कहता वह खुद उसके पास छोटे से पत्थर में एक कागज लपेटकर फेंकती है और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। फुजल उस कागज को पत्थर से निकालता है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम भी मुझे उतना ही लाइक करते हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। फुजल नेहा को मैसेज करता है और वह भी अपने प्यार का इजहार करता है। अब दोनों की मैसेज के साथ साथ कॉल पर भी बातें होने लगती हैं। फुजल रोज जाकिर के घर के पास बैठकर इशारों इशारों में नेहा से बातें करता, उसकी तारीफें करता। इस तरह उन दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन मोहब्बत के दीवाने फुजल और नेहा शादी करने का फैसला करते हैं। फुजल नेहा से कहता है, आज हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नेहा फुजल से, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में बात करने से डरती हूँ। अगर अम्मी नहीं मानी तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? फुजल कहता है, हाँ यह बात तो सही है, उधर मेरी अम्मी को मनाना भी काफी मुश्किल है, लेकिन एक न एक दिन तो हम दोनों को यह मुश्किल कदम उठाना ही पड़ेगा न, तो फिर अभी क्यों नहीं? फुजल फिर नेहा से कहता है, ऐसा है चलो हम दोनों हिम्मत करके अपने अपने घर में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह भी पढ़े, इजहार न करने पर प्यार का अंजाम। नेहा फुजल की बातों को समझती है और कहती है कि ठीक है। दूसरे दिन नेहा और फुजल डरते डरते अपने अपने घर में अपनी मोहब्बत की
सच्चाई बताते हैं। नेहा की अम्मी नेहा की इस हरकत से उसको बहुत डांटती है और कहती हैं, जो तुम चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता।